हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है आवास 2.0। तो चलिए हम क्या करते हैं, आवास 2.0 सर्च कर देते हैं। जैसे सर्च करेंगे नीचे आपको यहाँ पर साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है पीएमएवाई, इस साइट पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। चलिए इसको कट कर लेते हैं। जैसे इसको कट करेंगे, कट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर पीएमएवाई, इसी वाला ऑप्शन पर आना और क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से लिखेगा अप्लाई फॉर पीएमएवाई, इस वाले ऑप्शन पर आएँगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़र आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, जाने के बाद अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसी पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब डॉक्यूमेंट वाला इस तरह से आ जाएगा, क्या-क्या लगेगा। पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लेंगे, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्रोसीड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आना है, सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनकम आपका जो आय प्रमाण पत्र बना है, कितने का बना है, इसमें लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, हम क्या करते हैं, आय प्रमाण पत्र पे जो आय बना है, उसको लिख लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, जो भी बना होगा, जितने का भी बना होगा, उस पर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आपको टिक करने के लिए आएगा, तो पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यस और नो करने के लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, दोनों में नो नो टिक कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे, नो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आएँगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से न्यू पेज ओपन होने के बाद अब आपको जिसके नाम से फॉर्म को फिलअप करना है, उसका आधार नंबर लेना है और इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। अब भी क्या करेंगे, जिसके नाम से फिलअप करना है फॉर्म को, उसका आधार नंबर लेंगे और इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद जिस तरह से आधार कार्ड में नाम लिखा है, सेम उसी तरह क्या करना है, यहाँ पर नाम को लिखना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, हम नाम को लिख देते हैं। जैसे ही नाम को लिख देंगे, लिखने के बाद अब आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएँगे, अब आपको इस वाले बॉक्स पर आना है और टिक कर लेना है। चलिए इस पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद जनरेट ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद अब आपको इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब ये देखिए, आपका आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, यहाँ पर शो कर देगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका आधार नंबर से जो भी मोबाइल लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। जैसे ओटीपी को फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। अब आपके पास अगर पैन कार्ड है तो इस वाले बॉक्स में आएँगे, पैन कार्ड को फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, तो जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में फिलअप करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम सन को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले सन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब जो भी मंथ होगा, मंथ को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको डेट को सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ फिलअप होने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं, इस वाले बॉक्स में आएँगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को इसमें लिख देते हैं। आप भी क्या करेंगे, जो भी मोबाइल नंबर होगा आपके पास, इस वाले बॉक्स में आएँगे, मोबाइल नंबर को अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर को अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी को यहाँ बगल में देखिए, ईमेल आईडी को फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, इस वाले ऑप्शन पर, जेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। पुरुष है कि महिला है, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे कि मेरे केस में महिला है तो हमने क्या किया महिला वाला ऑप्शन पर टिक कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर आना है वैवाहिक स्थिति वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है शादीशुदा हैं कि बिना शादी के हैं कि सिंगल हैं कि विधवा हैं। जैसे कि मेरे केस में शादी है तो शादी हुआ है तो हम क्या करेंगे मैरिड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आप जो भी होगा अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब अगर मान लीजिए अगर कोई अनाथ है तो इस वाला ऑप्शन पर आएँगे, यस वाला टिक कर लेंगे, अगर नहीं है तो नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अब आपको यहाँ पर आना है जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके पिता का नाम फिलअप करना है यहाँ पर और उनका आधार नंबर क्या करना है इसमें फिलअप करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके माता भी जीवित हैं तो इस वाले बॉक्स में आएँगे उनके माता का नाम लिखेंगे और उनके माता का आधार कार्ड जो होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे माता का आधार कार्ड फिलअप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में दोनों नहीं है, माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे लेट वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है उनके पिता का नाम लिखना है, तो जो भी पिता का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे और पिता का नाम फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं इस वाले बॉक्स में आते हैं जिसके नाम से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनके पिता का नाम इसमें फिलअप कर ले रहे हैं, ठीक है। फिलअप करने के बाद अब यहाँ देखिए आपको आधार नंबर फिलअप करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना और यहाँ पर आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आएँगे, फिर से हम क्या करें जैसे माता उनका भी नहीं है, तो लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद उनकी माता का नाम इसमें फिलअप कर लेंगे। माता का नाम फिलअप करने के बाद इनका भी क्या करना है अब यहाँ पे देखिए माता का नाम हमने फिलअप कर लिया और इनका भी क्या है आधार नंबर नहीं माँग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आना और इस वाले बॉक्स में आना है, उनके पति का नाम लिखना है, तो जो भी पति का नाम होगा इस वाले बॉक्स में आएँगे, उनके पति का नाम लिख देंगे। अगर पुरुष के नाम से भर रहे हैं तो म उनके पत्नी का नाम लिख लेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आएँगे उनका आधार कार्ड को फिलअप करेंगे। चलिए क्या कर रहे हैं इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार कार्ड को इसमें फिलअप कर देते हैं, उनके पति का आधार कार्ड इसमें फिलअप कर लेंगे, ठीक है? आधार कार्ड को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे की तरफ आना और यहाँ बताना है इस वाले ऑप्शन पर आना है रोज़गार की स्थिति पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है स्वयं काम करती हैं कि कहीं सैलरी पर काम करती हैं, कि रेगुलर रोज़ काम करती हैं, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लेबर हैं तो लेबर वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे। जैसे कि मेरे केस में कोई काम नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप दूसरा कोई करेंगे तो यहाँ पर आएगा फिलअप करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आना है, अब आपको यहाँ पर रिलीजन को सेलेक्ट करना है, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन है कि सिख हैं, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में हिंदू है तो हम हिंदू वाला ऑप्शन पर टिक कर ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब आपको कैटेगरी बताना है। कैटेगरी में जनरल हैं कि एससी हैं कि एसटी हैं कि ओबीसी हैं, जो भी होगा अपने अनुसार इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताना है, यानी कहाँ तक पढ़ी-लिखी हैं, अगर पढ़ी-लिखी नहीं होंगी तो नो एजुकेशन, अगर हाई स्कूल तो इंटर है, बैचलर है, जो भी होगा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में पढ़ी-लिखी नहीं है तो नो एजुकेशन वाला ऑप्शन पर हम टिक कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यस और नो वाला ऑप्शन पर आना है, इसमें नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए नाम दोनों लोग का शो कर रहा है, अगर किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि मुझे नाम नहीं जोड़ना है तो हम क्या कर रहे हैं नीचे जो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा और इस तरह से ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपका पूरा फिलअप दिखाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर आना है और आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। आपका आय प्रमाण पत्र 100 केबी में होना चाहिए और पीडीएफ में होना चाहिए। हमने पहले से बना रखा है। अब आपको चूज़ फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब उस लोकेशन पे जाएँगे जहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र होगा। ये मेरा आय प्रमाण पत्र है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्या करते हैं अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपका अपलोड हो जाएगा। देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है कि कितने साल से रह रहे हैं, तो जो भी होगा अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में 10 साल से ऊपर हो गया रहते हुए, तो हमने इस पर टिक कर लिया है, ठीक है। टिक करने के बाद अब यहाँ पर आना है। अब आपको ऑन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन इस पर टिक कर लेना है। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा। आने के बाद अब आपको बताना है कि जो आपका घर है कच्चा है कि पक्का है कि मिक्स है। तो जैसे कि मेरे केस में घर मेरा कच्चा है तो क्या करेंगे घर कच्चे वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। सेम इसी तरह आप भी क्या करेंगे कच्चा वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। जैसे टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद फिर से आपको नीचे की तरफ आना है। चलिए इसका करते नीचे की तरफ आना है। अब आपको इस वाला ऑप्शन पर टिक करने के बाद अब यहाँ पर आना है, रूफ की टाइप की बताना है।
इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू। तब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर आना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एड्रेस को फिलअप करना है, जहाँ पर आ रहे हैं उसका एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले मकान संख्या फिलअप करना है। अगर आपके पास मकान संख्या है तो इसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है? हमने चलिए यहाँ पर 0 रख दिया, जैसे कि मेरे केस में नहीं है। अब आपको यहाँ पर आना है, अपना एड्रेस लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस होगा, जो आधार कार्ड में आपको दिया होगा, यानी जो भी एड्रेस रखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, इस वाले बॉक्स में आएँगे और अपने एड्रेस को फिलअप करेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, हमने एड्रेस को फिलअप कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसमें आएँगे, अपने एड्रेस को फिलअप कर लेंगे और यहाँ पर आएँगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी स्टेट होगा, स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी जो भी आपका जिला होगा, अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि तहसील का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका तहसील होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अपने तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब आपको यहाँ पर सिटी जो टिक है, इस पर टिक ही रहने देना है। अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपका सिटी जो भी होगा यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर शो करने के बाद इस पर टिक कर लेंगे। जैसे इस पर टिक कर लेंगे, टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा, यहाँ पर अपना पिन कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड को सेलेक्ट करने के बाद पूरा डिटेल आपका फिलअप हो गया। डिटेल फिलअप होने के बाद अब हमें क्या करना है, अस्थायी पता का नाम लिखना है। यानी फिर से हमें क्या करना है, एड्रेस को लिखना है। अगर मान लीजिए आप अस्थायी पता आपका सेम है और वर्तमान पता सेम है, तो आपको क्या करना है, फिर से एड्रेस जिस तरह से आपने फिलअप किया था, सेम वही क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोबारा से पूरी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि गाँव का नाम जो भी होगा, शहर का नाम जो भी होगा अपना लिख लेंगे। आप स्टेट का नाम जो भी होगा, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आपके स्टेट का नाम होगा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, फिर से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे। यानी दोबारा अगर मान लीजिए आपका वर्तमान और आपका स्थायी दोनों सेम है, तो सेम सेम क्या करेंगे, एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सॉरी जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें क्लिक करेंगे, यानी कि तहसील होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको टिक रहने देंगे और फिर से यहाँ पर आएँगे, अपने सिटी का नाम जो नीचे होगा यहाँ पे शो कर देगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, अपने पिन कोड को फिलअप कर लेना है, ठीक है? फिलअप करने के बाद अब आपको फिर से ये डिटेल पूरा फिलअप हो गया। अब आपको स्क्रॉल करते थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाना है। अब आपको यहाँ पर जहाँ आवास बनवाना है, उसका एड्रेस लिखना है। अगर मान लीजिए अपने घर पे ही बनवाना चाहते हैं, तो सेम एड्रेस लिख देंगे और कहीं दूसरी जगह बनवाना है, तो उसका एड्रेस लिख सकते हैं। तो जैसे कि मुझे सेम एक ही जगह बनवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिलअप क्लिक करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मकान नंबर को लिख लेते हैं, जो भी आपका मकान नंबर होगा फिर से लिख लेंगे, एड्रेस को फिर लिख लेंगे, ठीक है? सेम उसी तरह लिख लेंगे। अगर मान लीजिए उसी जगह बनवाना है जहाँ आपको रखना है, तो एड्रेस अपना लिख लेंगे, अपना मकान नंबर को उसमें फिलअप कर लेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना, सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिटी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे, इसको ऐसे ही रहने देना। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका सिटी होगा यहाँ पर आ जाएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट को सॉरी अपने सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका पिन कोड फिर से क्या करना है, यहाँ पर आना है, फिर से पिन कोड को फिलअप करना है। इस पर आएँगे, पिन कोड को फिलअप कर लेंगे, ठीक है? पिन कोड को फिलअप करने के बाद अब आपको यहाँ पर भूमि का दस्तावेज देना है, यानी एक नोटरी अगर आएगा तो नोटरी दे देंगे, अगर खतौनी खस रहा है तो यहाँ पर दे देंगे और कितना होना चाहिए, 1 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने पहले से बनाकर रख रखा है। अब आपको यहाँ पर आना है, चूज़ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जहाँ भी खतौनी या फिर नोटरी जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपलोड वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में आपका क्या होगा, भूमि दस्तावेज अपलोड हो जाएगा, ठीक है? देखिए अभी सर्च कर रहा है और यहाँ पर ओके करने के लिए आएगा, ओके वाले ऑप्शन पर आएँगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कर देंगे इस तरह से अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर चेक करके देख भी सकते हैं, ठीक है? पूरी डिटेल को हमने फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से ओके करने के लिए आएगा। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब आपको बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है, तो जिसका भी बैंक अकाउंट नंबर लगाना चाहते हैं, इस वाले बॉक्स में आएँगे और अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे और यहाँ पर इसी कोड को फिलअप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद से हम आपको बताते हैं।
बैंक अकाउंट यहाँ पे फिलअप कर लिया हमने, आईएफएससी कोड को फिलअप कर लिया। अब आपको क्या करना है, गेट डिटेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई कर देगा कौन-सा आपका बैंक है और उसकी शाखा कहाँ है, यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपको लगता है सब सही है, तो अब आपको नीचे की तरफ आना है, नो वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यस नो में, तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन पर पहले टिक करेंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा और पूरा डिटेल आप मिला लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि नाम, गाँव जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अगर मिला सही है तो इस पर टिक करके कट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर आएँगे, इस पर टिक कर लेंगे। दूसरे वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद अब आपको फाइनल सेव करने के लिए आएगा। इस वाले ऑप्शन पर आएँगे, फाइनल सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा। अगर आपको लगता है सब सही है तो ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर। अब आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएँगे। अब आपको प्रिंट करने के लिए आएगा, तो प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से शो कर देगा। इस तरह से पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड करके रख लेना है या फिर प्रिंट करके रख लेना है, जिससे भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।